प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 30वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है जाति। ये जाति शब्द किसी और भाषा में इस रूप में नहीं है। अंग्रेजी में इसको कास्ट बोलते हैं, उर्दू में इसको कौम बोलते हैं। यहाँ जाति जो शब्द है जय से बना, जाति माने जन्म लेने से। तो जन्म लेने से हम गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं पैदा होगी। तो इस प्रकार से ये वनस्पतियों में भी और जंतुओं में भी, पशु पक्षियों में भी ये जातियां हैं। जो जाति हमने समझ रखी है, भारत में तो हजारों जातियां हैं जो जिनको हम जाति मानते हैं। उसका वैदिक मत में उसको जाति नहीं मानते हैं। उसको जाति मानते हैं जो जन्म से लेकर के शरीर धारण करती है और अंतकाल तक, मरने तक वो एक बनी रहती है। हम मनुष्य जन्म में पैदा हुए हैं, हमारी जाति मनुष्य जाति है। स्त्री हो पुरुष हो नर मादा वो तो अलग चीज है। तो ये हमारी मनुष्य जाति है। गाय की जाति है, घोड़े की जाति है, उसमें नर मादा सब में होती हैं, लेकिन जाति वो एक है। और इसको जाति को इसी प्रकार से हमने समझना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये जाट है, ये गुजर है, ये कायस्थ है। ये जातियां नहीं है। योग शास्त्र में भी जाति शब्द आया है, महर्षि पतंजलि ने दिया है। सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगा। यहां भी जाति शब्द आया है, वो इसी सेंस में आया है कि शरीर को छोड़ करके आगे जो हमें जन्म प्राप्त होता है, जाति आयुर्भोगा। जैसे जैसे हमारे आशय कर्माशय होते हैं वैसा वैसा हमें जाति प्राप्त होती है, उतनी उतनी आयु प्राप्त होती है, वैसे वैसे हम भोग प्राप्त होते हैं। तो यहां जाति का अर्थ यही अर्थ है कि हमें मनुष्य जाति पैदा होगी, मनुष्य जाति मिलेगी। तो मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। शेष जितनी जातियां हैं वो सब भोग योनि हैं। तो जाति जो शब्द है इसको इसी भाव में हमें लेकर के चलना चाहिए। और हमारी पूरे मनुष्य मात्र की एक ही जाति है और परमात्मा हमारा परम पिता है और हम सब उसकी संतान हैं। ऐसे ही जाति को लेकर चलिए। जाति पाति जो आजकल फैली हुए हैं इसको समाप्त करके एक मनुष्य जाति मान करके हम चलें। सबकी एक ही जाति है और एक ही सबका उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। यही जाति शब्द का, इस बिंदु का यही भाव है। इति ओम शम नमस्ते।